हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करते हैं रेलवे ग्रुप डी 2 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालाइज। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आए हुए थे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार आया हुआ था कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 की थीम क्या है। तो इसका जवाब था मुखौटे के पीछे चिकित्सकों का उपचार कौन करता है। दूसरा प्रश्न था कि जून 2025 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने। तो ये बने लीन जे म्योंग। तीसरा प्रश्न, जनवरी 2025 में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड एथलेटिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया। तो ये है ज्योतु याराडजी या और दूसरा अन्नू रानी। ये रिपीट क्वेश्चन है। चौथा, 2025 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया। तो ये दिया गया 6 लोगों को और शौर्य चक्र 33 लोगों को दिया गया है। 2025 में हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला। तो ये मिला बानू मुश्ताक को। छठवां प्रश्न है, फरवरी 2025 में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ कौन से रुपए के नए नोट जारी किए जाने की घोषणा की। ये कि 50 रुपए के। 2025 में बनवारी लाल गौर, वैद नीलकंठन, मूस एफटी और वैद भावना पराशर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया था राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार से। आठवां प्रश्न है, न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ स्थित होता है। तो ये होता है साइटोन कोशिका देह में। ताप बढ़ाने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो घनत्व घटता है। 10वां प्रश्न है, मत्स्य पनडुब्बी कितने मीटर की गहराई तक कार्य करने के लिए डिजाइन की गई थी। ये की गई 600 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर। 11वां प्रश्न है, डीएनए मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है। तो ये करता है न्यूक्लियोटाइड का। 12वां प्रश्न है, किसी वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए किसे बराबर बल या प्रभाव लगाना पड़ेगा। किसके बराबर बल या प्रभाव लगाना पड़ेगा। तो ये संवेग के बराबर बल या लगाना पड़ेगा। 13वां, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में किसका निर्माण होता है। तो ये होता है वसा यानी कि लिपिड का। 14वां प्रश्न इस प्रकार आया था, पुरुष नसबंदी से मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये प्रभावित होता है शुक्रवाहिनी। 15वां प्रश्न आया था, एड्रिनल ग्रंथि के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो विकल्प के अनुसार ये वाला सत्य था, ब्लड की गति को तेज करता है। और 16वां क्वेश्चन था, पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये सभी को मालूम है, ऑपरेशन सिंदूर। 17वां, कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ए एथेनॉल, बी ग्लूकोज, सी सोडियम और डी यूरिया। ये आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके। 8वां, अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये होता है आभासी, सीधा और छोटा। 19वां, जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडीन या आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला अवक्षेप कौन सा होता है। तो ये होता है पीले रंग का लेड आयोडाइड। तो दोस्तों, इसी प्रकार के और हमारे जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।